देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता कंगना रनौत की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंगना की उस याचिका पर कोई राहत नहीं दी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग की थी। ये मामला 2021 में उनके एक विवादित ट्वीट से जुड़ा है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लेने वाले एक बुजुर्ग महिला को शाहीन बाग की कार्यकर्ता बिल्किस बानो बताया था। इस ट्वीट के कारण उन्हें मानहानि का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कंगना के वकील ने तर्क दिया कि ट्वीट वास्तव में कंगना का नहीं था बल्कि एक रीट्वीट था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कंगना ने केवल एक दूसरे व्यक्ति के ट्वीट को साझा किया था और उसमें कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि ये मामला सिर्फ एक रीट्वीट का नहीं है बल्कि इसमें कंगना ने अपनी ओर से टिप्पणी भी जोड़ी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामला ट्रायल का विषय है और इसे सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मूल ट्वीट कंगना का नहीं था। पीठ ने कहा कि आपने भले ही रीट्वीट किया हो लेकिन आपने उसमें मसाला जोड़ा। ये एक ट्रायल का विषय है और हम इस स्टेज पर केस को खारिज नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि हमें ये निर्देश ना दें कि हम आपके ट्वीट्स पर टिप्पणी ना करें, इससे आपके केस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बेहतर होगा कि इस याचिका को वापस ले लें। कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद कंगना रनौत ने अपनी याचिका वापस ले ली। ये मामला 2020 से 21 के किसान आंदोलन के दौरान सामने आया था जब सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर वायरल हुई थी। इसी दौरान कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये महिला वही है जो पहले शाहीन बाग प्रदर्शन में भी शामिल थी और जिसे 100 रुपए में प्रदर्शन के लिए बुलाया जाता है। कंगना ने इस महिला को शाहीन बाग की बिल्किस बानो बताया था। बाद में ये स्पष्ट हो गया कि महिला पंजाब के भटिंडा जिले की 73 वर्षीय महिंदर कौर है जो किसान आंदोलन में भाग ले रही थी। महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ भटिंडा में मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई। उनका आरोप है कि कंगना ने बिना किसी जांच या पुष्टि के उन्हें बदनाम किया और झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो किसान है और आंदोलन में अपने हक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से शामिल थे, लेकिन कंगना ने उन्हें सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इस मामले में बठिंडा की स्थानीय अदालत में कंगना के खिलाफ समन जारी किए गए थे जिसे कंगना ने पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कंगना के वकील ने यह भी तर्क दिया कि इस ट्वीट को कई अन्य लोगों ने भी रीट्वीट किया था और सिर्फ कंगना को निशाना बनाना सही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज करते हुए कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। ये तय करना ट्रायल कोर्ट का काम है कि बयान मानहानि की श्रेणी में आता है या नहीं। अब इस मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में होगी जहां कंगना रनौत को अपने बचाव में सभी तथ्यों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करना होगा। अदालत ये तय करेगी कि क्या ये ट्वीट वास्तव में मानहानि की श्रेणी में आता है और क्या इसे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कंगना को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। कंगना रनौत पहले भी अपने विवादित बयानों और ट्वीट्स को लेकर चर्चा में रही है। हालांकि अब वो एक राजनेता के तौर पर भी सक्रिय है, लेकिन उनके फिल्मी करियर के साथ साथ उनका सोशल मीडिया व्यवहार भी लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।